माता जी सही कहती है, आप बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकती है। नहीं नहीं, गाड़ी रोकिए। मेरी बात सुनिए ना आप प्रेम जी, मैं जो कह रही हूँ एक बार सुनिए तो सही। कह रहा हूँ कार रोकिए, वरना मैं कुछ भी कर दूंगा। नहीं, नहीं। मैं कार रोकिए। प्रेम जी नहीं, ये क्या करें आप ऐसे नहीं मानेंगे। सिमर, सिमर। आप ठीक तो है ना? आप क्यों कर रही हैं ये सब कुछ? आप प्लीज यहाँ से चली जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। प्रेम जी लेकिन मैं। आप यहाँ से चली जाइए, मुझे मेरे हाल पे अकेला छोड़ दीजिए। अबे तेरी तो टैक्सी वाले भी ना बड़े निकम्मे हो गए, रुकते ही नहीं है। कैसे जाऊं? बहुत दूर चले गए होंगे वो लोग, कैसे पहुंचूं उन तक? चंदा जी ने तो ऐसा षड्यंत्र रचा था आपके खिलाफ कि आपको संभलने का भी वक्त ना मिलता। विश्वास ही नहीं होता कि चंदा ऐसा कर सकती है हमारे साथ। लेकिन ये है कहां? सुबह से घर में दिखाई नहीं दी। प्रेम जी एक मिनट, मैं वो नहीं हूँ जो कि आप सोच रहे हैं। आप क्या है और क्या नहीं मैं जानना भी नहीं चाहता, कुछ नहीं सुनना मुझे। अपनी माँ की बात तो सुनेंगे ना आप। लेकिन जो मैं कह रही हूँ वही बात अगर आपकी माँ आपसे कहेंगी तब तो आप मान जाएंगे ना। माँ, वो नहीं है तो क्या हुआ? उसकी जोड़ीदार वो घूंघट वाली तो है ना यहाँ। करुणा, जाकर उस घूंघट वाली को यहाँ लेकर आ। अभी लाई। ऐसे मुझे लगता नहीं कि चंदा जी यहाँ आएंगी, कि शायद उन्हें अंदेशा हो गया होगा कि उनकी पोल खुल चुकी है। ये माता जी आ गई। सामने आ। चल जा, आगे जाके खड़ी हो। तू जानती है तेरी वो जोड़ीदार कहाँ है? वो चंदा। सच सच बता दे, वरना यहीं ढेर कर दूंगा। बोल। मैं यहाँ हूं। एक मिनट। वहीं खड़ी रहो। अपनी ही चंद्रकथा के जाल में तुम खुद ही फंस गई चंद्रमणि। माता जी ये सब क्या हो रहा है? एक नौकरानी के ऊपर भरोसा करके आप मुझ पर शक कर रही हैं? मुझ पर? इसने अपनी एक मनगढ़ंत सी कहानी बनाई और आप सबको सुना दी। अरे और आप सब कहानी? कैसी कहानी? और मैंने इन्हें क्या बताया? ये आपको कैसे पता? आप तो सुबह से यहाँ थी ही नहीं, तो फिर आप कैसे जान पाई कि मैंने इन्हें क्या बताया? बोलो, जवाब दो इसके सवाल का। पता कैसे चला? यहाँ जितना ज्यादा वक्त इस आर्ग्यूमेंट में लगेगा उतना ज्यादा टाइम सिमर को मिल जाएगा
प्रेम जी तक पहुंचने के लिए। प्रेम, माँ, तुम ठीक हो ना? मैं अच्छा हूँ माँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। और ये सब अपनी माँ पे भरोसा है ना तुम्हें? तो जो सिमर कह रही है मान लो, वो तुम्हें मेरे पास ही लेकर आ रही है। हाँ, लेकिन ऐसे आप लेकिन कुछ नहीं बेटा, तुम मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। जल्दी आना बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं आपको सही जगह लेकर जा रही हूँ। अब तो आप मेरे साथ चलेंगे ना? आइए ना, गाड़ी में बैठिए, आइए। जवाब तो ये तब देंगी ना जब इनके पास कोई जवाब होगा। प्रेरणा, अपनी जबान ज्यादा चलाई ना तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी। माता जी आप ही बताइए, मैंने आपके साथ सौदा किया है। और माता जी, मैं आपको हानि पहुंचाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? अगर ऐसा सोचती तो प्रेम जी के साथ शादी करने के लिए हाँ क्यों बोलती? क्योंकि रिश्ता जोड़े बगैर तुम इस घर में घुस नहीं सकती थी, इसलिए तुमने शादी के लिए हाँ की ताकि तुम इस घर में आओ और अपना मकसद पूरा कर सको। मकसद? कौन सा मकसद? कैसा मकसद? किस मकसद की बात कर रही हो तुम? माता जी ये क्या बोली जा रही है? किस मकसद की बात कर रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे रे, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो बात तुमने मुझे बताई थी और तुमने मेरे साथ एक सौदा किया था, माता जी को मारने का। मारने का? लेकिन माता जी को मार के कौन सा मकसद पूरा करना चाहती है? हाँ? माता जी को मारने का इसका सिर्फ एक ही मकसद है। ये सिर्फ एक ही चीज हासिल करना चाहती है, माता जी की कुर्सी। माता जी का रुतबा और माता जी की धरोहर हथियाना चाहती थी ये। और इसीलिए इसने इनकम टैक्स वालों को यहां आपके घर भेजा, आप पर कीचड़ उछलवाने के लिए। अब क्या करें हम? इसके पास तो हर सवाल का जवाब है और हम अपनी ही कहानी में उलझते जा रहे हैं। अब बस एक ही रास्ता है। ठीक है, इतने सारे सवाल तुमने खड़े कर दिए, तुम्हें क्या लगता है प्रेरणा, मैं क्यों चुप हूं? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है? एक एक करके मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। माता जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? तो ठीक है, हम दोनों के बीच में जो सौदा तय हुआ था उसे मैं अभी और इसी वक्त खारिज करती हूं।
इज्जतदार और अच्छे परिवार की लड़की हूँ, उसके बावजूद भी आपने मुझ पर उंगली उठाई, इस नौकरानी की बात पर विश्वास किया। माता जी, मुझ लानत है। नहीं 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 माता जी, आपके ऊपर नहीं, मुझ पर। और वो भी तब जब आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि सिमर इसकी मदद करने के लिए आई थी। ये सिमर की दोस्त है, ये मेरी दोस्त नहीं है। उसके बावजूद आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रही, इसके ऊपर भरोसा कर रही। और रही बात इस सवाल की कि मुझे ये सब कुछ कैसे पता चला, तो शायद प्रेरणा तुम ये बात भूल गई हो कि इस घर में मेरे अलावा भी कोई और रहता है। इन्होंने हमें बताया, और जब इन्होंने मुझे बताया तो मैंने इन्हें मना किया कि जब तक मैं यहां पहुंच नहीं जाती ये किसी से कुछ भी नहीं कहेंगी। इन्होंने बताया? और कैसे बताया? इन्होंने तुम्हें देख लिया था, तुम्हारी बातें सुन ली थी। ये तुम तमाशा कर रही हो, झूठ बोल रही हो, नाटक कर रही हो ना, इन्हें सब कुछ पता था तुम्हारे बारे में। पर आज तक किसी ने ना तो इन्हें बोलते सुना है और ना ही किसी ने इनका चेहरा देखा है। तो फिर इन्होंने कैसे बताया तुम्हें? और अभी थोड़ी देर पहले तो इससे सवाल किया गया तुम्हारे बारे में, तब ये चुप थी, इसने कुछ भी नहीं बोला बल्कि इशारे में जवाब दिया। और सच कहूं तो मुझे तो लगता था कि ये बेचारी गूंगी है, कुछ बोल ही नहीं सकती। और मुझे नहीं लगता कि इस घर में किसी ने भी इसका चेहरा देखा है। माता जी, आपने देखा है क्या इसका चेहरा? नहीं, फिर भी अगर चंदा जी कह रही हैं तो हो सकता है इन्होंने जरूर चंदा जी को कुछ ना कुछ तो बताया ही होगा। और क्या पता माता जी, इस घूंघट के पीछे आपकी कोई पुरानी दुश्मन छिपी हो। अब मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूं माता जी क्योंकि माहौल ही ऐसा है ना। और अगर ऐसे माहौल में आप किसी अनजान व्यक्ति को ऐसे बिना चेहरा देखे अपने घर ले आएंगी तो वो खतरे से खाली नहीं है। कि तुम क्या अनाप शनाप बोली जा रही हो? हाँ, कुछ भी बोली जा रही हो। बकवास ही सही पर सही कह रही है लड़की। नहीं, हमारे घर में बमका रखना, इनकम टैक्स की रेड वगैरह वगैरह नहीं। अब इसे अपना घूंघट उठाकर हमें अपना चेहरा दिखाना ही होगा। माता जी, आप हमने जो कह दिया सो कह दिया। अब इसे अपना चेहरा दिखाना होगा। हम इसका चेहरा देखेंगे। उठा घूंघट। ये आप लोग बिल्कुल सही नहीं कर रहे। बात यहाँ पर इसकी घूंघट को उठाने की नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि आप लोगों को कुछ पर भरोसा नहीं है और लोग बेकार में ही इस बेचारी को इन सब के बीच में डाल रहे हैं। बेचारी है तो शर्म किस बात की? घूंघट खोलने दो, देखने दो इसका चेहरा और सबको पता लग जाएगा कि कितनी बेचारी है ये।
एक पल में तुझे इंसान से पत्थर बना सकते हैं हम। ये तो तुम इन सबके सामने खड़ी हो इसलिए तुम्हारी बकवास सुने जा रहे हैं, वरना अब तो आप सबको यकीन हो गया ना कि मैं सच बोल रही हूँ। और हो ना हो, इस घूंघट के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो ये हम सबसे छिपा रही है। चंदा बहू, अगर तुम इसका घूंघट नहीं उठाओगी तो हमें खुद इसका घूंघट उठाकर इसका चेहरा देखना होगा। चुप। माफ कीजिएगा, मैं आपको ये नहीं करने दूंगी। क्यों? क्यों नहीं उठाने दे रही हो इसका घूंघट? क्या हम मान लें कि जो कुछ प्रेरणा कह रही है वो सही है? मैं समझ सकती हूँ माता जी कि आपके जहन में क्या चल रहा है। आपको मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि आपको इस नौकरानी पर भरोसा हो गया। शक की सारी सुइयां मेरी तरफ घूम गई हैं। लेकिन माता जी, मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी के रीति रिवाजों के साथ मजाक नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। क्या मतलब? माता जी, दरअसल ये जो आपके सामने खड़ी है ना, ये ऐसे परिवेश से आती है जहां की औरतें अनजान लोगों के सामने अपना घूंघट नहीं खोलती। और माता जी, अगर आपने ऐसा किया तो इनकी मान्यताओं का अपमान होगा। और माता जी, मैं नहीं चाहती कि आप किसी का अपमान करें। माता जी, अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैंने गलत किया है, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कीजिए, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, इतनी बार जलील होना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको और अपमानित नहीं होने दूंगी। माता जी, अब जब भरोसा ही नहीं रहा, विश्वास ही नहीं रहा, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए। ओह नो, अगर ये यहाँ से निकल गई तो हमारी पूरी प्लानिंग चौपट हो जाएगी। मुझे इसे रोकना होगा ताकि ये सिमर के लिए और मुश्किलें ना पैदा कर सके।